हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कमलेश गौड़ फिर आपके सामने अगले टॉपिक के साथ। किताबें पढ़ें और टैग करें। कौन सी तरकीब आप अपनाएंगे कि आपका टैग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाए। जैसे किसी किताब के पन्नों पर लिखे वाक्यों के नीचे रेखा खींचना, शब्दों के रंग से हाईलाइट करना या किसी पेज पर स्टिकर लगाना टैगिंग या एनोटेट कहलाता है। हम जब कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें टैगिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे पढ़ने से हमारी समझ विकसित होती है और हमारी रीडिंग में दिलचस्पी भी बढ़ती है। टैगिंग के फ़ायदे बहुत हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि टैगिंग के फ़ायदे और किस प्रकार से हम टैगिंग कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखने के लिए, जैसे हमने कुछ किताब के कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है तो किताब जब पढ़ते तो उसमें से नए लिखे गए शब्द, वाक्य, अंक आदि याद नहीं रहते। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते और इस दौरान पढ़कर ध्यान भी नहीं रहे, आगे ध्यान रखने हैं। तो किताब में मौजूद जरूरी सामग्रियों को टैगिंग की मदद से हम उसको आगे याद रखने के लिए हाईलाइट कर सकते हैं। यह तरीका छात्रों के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। दूसरा है कि कोई पन्ना ना छूटे, कोई पेज बीच में ना छूट जाए। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जरूरी कि उसी समय जितना हमने कोई लेसन पढ़ना शुरू किया कि हम उसको फिनिश करके उठेंगे, नो, कंप्लीट नहीं होगा वो दिन। जब हम बीच में उठते हैं दोबारा फिर वहीं से वही बुक हमने पढ़नी है तो क्या करेंगे, हम वहाँ टैग करके उठ जाएंगे, वहाँ टैग कर देंगे ताकि जब हम दोबारा उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ टैग की हेल्प से हम वहीं से शुरू हो जाए और कोई पन्ना हमारा बीच में न छूटे। न ये देखने के लिए टाइम ना खराब हो कि देखने कोई पन्ना बीच में तो नहीं रह गया, तो ये चीज़ से हेल्प मिलती है। एक चीज़ से आपको याद आएगा कि पुराने समय में जो घर में रामायण, महाभारत, गीता जैसे जो भी होली ग्रंथ पढ़े जाते थे, पवित्र जो किताबें ग्रंथ पढ़ी जाती थी, तो उसमें बड़े बुजुर्ग एक लाल डोरी बांध के रखते थे, तो वही लाल डोरी टैगिंग है। इससे आपको ये चीज़ पूरा याद रहेगी कि हाँ ये टैगिंग हो गई, तो ये इसी का नाम टैगिंग है। अगला है काम आसान होना, यानी कि टैगिंग से हमारा काम आसान हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई आंकड़ा याद रखना है और इस समय वो आंकड़ा आपको याद यानी कि याद करने से आप फिर भूल जाएंगे उसको, तो आप क्या करेंगे, वहाँ आप उसको टैगिंग करके छोड़ देंगे ताकि जब आपको उस आंकड़े की दोबारा ज़रूरत पड़े तो आपका समय टाइम ना खराब हो और आपको बार बार उस किताब के पन्ने ना पलटने पड़े और उसको बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। तो इस बात का ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब अगला है कि टैगिंग करते कैसे हैं, किन किन प्रकार से हम टैगिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मार्कर से हाईलाइट करें। आपने देखा ना कि जैसे हम अलग डिफरेंट कलर के मार्कर ले लेते हैं, येलो कलर का मार्कर आता है या दूसरे कलर का, उससे हम हाईलाइट करते चले जाते हैं। जो जो चीज़ हमने पढ़ ली, जो हमें याद होगी या जो आगे दोबारा रिपीट करने योग्य हैं, उनको आप अगेन हाईलाइट कर देते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट कर देते हैं। डिफरेंट रंग यूज़ कर लेते हैं, कहीं हरा करते हैं, कहीं पीला करते हैं, कहीं लाल करते हैं, कहीं नीला करते हैं, तो वो हमारे अलग अलग वो एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए उस चैप्टर को इस तरीके से हम हाईलाइट करते हैं मार्कर से। उसके बाद नोट कार्ड का प्रयोग, यानी कि एक लंबा थोड़ा कार्ड यूज करके हम उस कार्ड पे उस लेसन की पूरी जानकारी लिख दी जाएगी। जहाँ वो लेसन शुरू होता है या लास्ट में उसको उस कार्ड को डाल दिया जाता है और उस कार्ड को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि जब उस चैप्टर का जिक्र आएगा तो आप तुरंत वो कार्ड को निकाल के उसकी जानकारी देख के उसका पूरा पेज नंबर तक उस पर लिखा होता है, तो वो सारी उस लेसन से संबंधित सारी जानकारी नोट कार्ड पे लिख दी जाती है ताकि वो हमें कोई भी चीज़ हमारे समय की बचत करता है, हमारे जो टिपिकल पॉइंट है उनको याद करने में हमें वो मददगार साबित होता है। आगे चिन्ह, कोई चिन्ह हम लगा सकते हैं। अगर हमने उसको यानी कि रंगों से नहीं छापना किताब को, किताब हमारी नहीं है, बाय चांस लाइब्रेरी की हो, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर यानी कि वहाँ अगर किताब अगर आपकी नहीं है तो आप रंग से नहीं छापेंगे, आप उसको सिंपल टैग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किताब आपकी है तो आप चिन्ह कैसा लगाएंगे, कहीं स्टार लगा सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर स्टार लगाया जा सकता है। क्वेश्चन मार्क, आपको दोबारा संकोच यानी कि कोई संदेह है उसमें क्वेश्चन में तो आप उसको क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं।
यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चिह्नित कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कई रंगों को, यानी कि कई रंगों के स्टिकी नोट्स आप ले आएँ। आप अलग अलग चैप्टर वाइज उन पे कलरफुल स्टिकी नोट लगा सकते हैं। अगर आपकी किताब है तो अपनी मर्जी से कुछ भी लगाएं, उसके ऊपर कुछ भी आप लिखें। अगर बुक्स लाइब्रेरी की है आप स्टिकी नोट्स लगाएंगे, क्योंकि वो स्टिकी नोट्स बाद में उतर जाते हैं, यानी कि वो चिपकते भी अच्छी तरह है लेकिन वो उतारने भी आसान है। तो आप उनको उतार के, अगर बुक्स लाइब्रेरी की हैं तो उनको उतार लेंगे, वो नोट्स आपके दूसरी पुस्तक पे काम आ जाएंगे और आप उनको स्टिकी नोट्स को अपने पास रख लेंगे। तो मुझे अब आप ये बताएंगे, यानी कि कमेंट्स के माध्यम से आप बताएंगे कि आप कौन सा तरीका पुस्तक को टैग करने के लिए प्रयोग करते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे भी आइडिया आए कि मैं भी उसी से फ़ायदा उठा पाऊँ और आप भी उठा पाएँ, क्योंकि हम बड़े हो गए, हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम भी पुस्तक पढ़ते हैं। तो ताकि अन्य कोई आइडिया आपके पास है तो उस आइडिया को आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल गॉड एचएस एजुकेशनल टिप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियो सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार।